अफशां से बात करते हैं। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, क्या बात करेंगे फिर? एक्चुअली मुझे मैं अभी ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं है कि आप क्या मौजू चल रहा है, लाइक व्हाट यू आर गाइस आर डिस्कसिंग अबाउट टुडे। तो बट टॉपिक क्या कोई है नहीं। आज का? आज मैंने तो अभी मैंने ज्वाइन किया। सिंपल एक तो हर बंदा आजकल इंटरेस्टेड है इसराइल और पैलेस्टाइन की वॉर के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो वो टॉपिक एक डिफॉल्ट टॉपिक है। उसके अलावा कोई भी एथीज्म, रिलीजन, साइंस जो भी डिस्कस कर ले, दैट्स अप टू देम। जी लेकिन ठीक है। चलें, थैंक यू। मेरे पास एक्चुअली आपके लिए कपल क्वेश्चंस थे। एक तो मुझको जी लाइक जी। आपका नॉलेज इतना साउंड है अबाउट ऑल द रिलीजन्स, लाइक तो मुझको ये पूछना था कि आप कोई बुक रेफर करें। आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो मुझे अच्छा कोई अच्छी बुक अगर आपकी नज़र में हो जो कि रिलीजन्स को जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, लाइक यू नो साइड बाय साइड देख सकते हैं, अगर ऐसी कोई बुक आपके अभी है। ऐसी बुक तो नहीं है मेरे जहन में। अच्छा। अच्छा। और मैंने, अगर सीधा बताया जाए तो ऐसी बुक मैंने कोई पढ़ी भी नहीं है असल में। ये भी मसला है। ओके, तो आपका फिर नॉलेज का क्या है, लाइक आप कहाँ से सारी, क्योंकि बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन, तो आप कहाँ से फिर लेते हैं? मैं पढ़ता ये रहता हूँ बस। नहीं। ओके। ओके, तो मैं क्योंकि आपको इस्लाम को पढ़ता रहता हूँ, क्रिश्चियनिटी को पढ़ता रहता हूँ, अब थोड़ा बहुत जी। मैं हिंदुइज्म भी पढ़ता रहता हूँ, तारीख पढ़ता रहता राइट। हूँ, साइंस ज्यादा मुझे इंटरेस्ट होता है पढ़ने में। ठीक है। जी, तो क्योंकि मुझे बात लगा यह है कि क्या आप। ये एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज ऐसे होती है कि आप रोज की बुनियाद पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। जी दैट्स व्हाट आई डू, थोड़ा लेकिन थोड़ा मेरी तो थोड़ा थोड़ा। मोस्टली। हाँ जी लेकिन मैं हाँ। मोस्टली साइंस वगैरह के ऊपर ही पढ़ रही होती हूँ, लेकिन मुझे आप जब से ज्वाइन किया और उससे पहले जब आपसे सुन रही थी तो मुझे लगा कि दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी जानना थोड़ा ज़रूरी है। मुझको तो अपने सिर्फ लाइक इस्लाम के बारे में पता था, और फिर जैसे कि जब मैं इसमें से आउट ग्रो करी तो बुक्स दैट आई रेड वाज मोस्टली जो साइंस बुक्स थी, एवोल्यूशन ऑफ गॉड टाइप, या फिर यू नो हम्म। हिस्ट्री ऑफ टाइम और इस तरह की। तो मुझे लगा कि कोई अच्छी बुक अगर आप रिकमेंड करें, आई वुड लव टू रीड दैट। तो और एक दूसरी बुक। बुक है, ठहरे ठहरे ठहरे, एक बुक जी। है जो मैं रिकमेंड करूंगा, एटलीस्ट अब्राहमिक रिलीजन के बारे में। मुझे जी। जरा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है। बर्थ ऑफ अब्राहमिक रिलीजन इन लेट एंटिक्विटी, ये किसकी किताब है? अगर आप कंपैरेट इनकी हिस्ट्री को पढ़ना चाहेंगे ना, तो जी। उधर से आपको पता लगेगा। बर्थ ऑफ अब्राहमिक रिलीजन इन लेट एंटिक्विटी, ये किसकी किताब है? बट रिलीजन इन, ओके, मैं नाम लिख रही हूँ, एंटिक्विटी, ओके। तो मैं ऑथर एक का सेकंड देखता हूँ, नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ऑथर में बताता हूँ आपको। जी। मेकिंग ऑफ अब्राहमिक रिलीजन्स इन लेट एंटिक्विटी, ये ओके। किताब है जी गाय जी स्ट्रोमोसा। ये मैंने पढ़ी हुई है, बुक ऑक्सफोर्ड प्रेस की ये है। ठीक है। और ओके। ये जो बुक है ना, ये आपको इनकी बर्थ के बारे में बता देगी कि जूडाइज्म की बर्थ कैसी हुई है, आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी आपको बता देगी। ठीक है। राइट ये राइट। आपको, आप कहीं से डाउनलोड भी कर सकती हैं, किंडल पे भी ये मौजूद होगी। ठीक है, ये किताब, ओके, श्योर ये श्योर। अच्छी बुक है। ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैंने पढ़ी थी। ठीक है। और आई सी। इतनी बड़ी भी नहीं है, ये तीनों को कवर करती है अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है। जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और आपने जो अली ए रिजवी हैं उनकी बुक पढ़ी हुई है, एथियस्ट मुस्लिम? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। जी, अच्छा, मैंने वो नहीं मैंने पढ़ी। भी रिसेंटली बेसिकली, क्योंकि ये सवाल एक्चुअली उनकी बुक से मुझे एक सवाल आपसे भी याद आया करने के लिए, अगर आप इजाज़त दें तो अभी पूछ लेती हूँ। जी जी, पूछे पूछे। ये है कि उन्होंने अपनी बुक के एंड में ना अ, एक वो एड्रेस किया था कि जो लोग रिलीजन को फेथ के लिए यूज़ करते हैं, कि जब आप हर मतलब परेशान हैं या थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, तो आप अपना सारा हम्म। कुछ अल्लाह पे डाल देते हैं, या जो भी आपका गॉड है। तो वो उन्होंने इस क्वेश्चन को एड्रेस एंड में किया था कि जो लोग छोड़ देते हैं, हाउ दे फाइंड पीस व्हेन दे डोंट हैव फेथ। तो आपका इसके बारे में क्या है, लाइक हाउ यू लुक एट इट, या आप अपने लिए आपने कैसे ये वाला जो हर्डल है इसको अबूर किया? देखें, शुरू में जब मैं एथियस्ट, मैं 2009 के एंड से एथियस्ट हूँ। 2010 वाज माय ओके। फर्स्ट ईयर एज। अब जब मैं एथियस्ट था तो मुझे पता भी नहीं था इसे कहते क्या है, और मैं खुदा ओह। में बिलीव नहीं करता था। ठीक है। और मैं जी। अपना क्रिश्चियन रिलीजन छोड़ चुका था। मगर मैं हम्म। खुद, ये बात अभी मुझे पता नहीं था कि मेरी क्या पोजीशन है, और मैं इंतहाई डिप्रेस था उस टाइम। ऑफ मगर ये कोर्स, बात हाँ। याद रखेंगे, मैं समझता हूं कि हर इंसान का अपना कोर्स ऑफ एक्शन होता है इससे निकलने का।
मेरे लिए कोर्स ऑफ एब्सोल्युटली। एक्शन ये था कि मैंने पढ़ना शुरू किया, और स्पेशली साइंस, साइंस जो थी वो मेरे लिए सुकून का काम करती थी। मैंने बिकॉज शायद इट हैज आंसर्स। 2000 2010 से लेके 2013-14 तक मैंने शायद कोई 150 किताब तो पढ़ी होगी, ठीक है। वाओ, और नाइस। उनमें से मेजॉरिटी साइंस पे ही थी, हिस्ट्री ऑफ साइंस। मतलब सेगन को पढ़ना शुरू किया तो सेगन की सारी पढ़ ली, शायद सेगन की कोई एक दो किताब ही होगी जो मैंने नहीं पढ़ी हो, ठीक है। अब बहुत टाइम हो चुका है। फिर मैंने राइट, हॉकिंस को पढ़ना शुरू किया तो उसकी राइट। पढ़ छोड़ी, डॉकिंस को पढ़ना शुरू किया तो उसकी पढ़ ली, ठीक है। ब्रायन ग्रीन को पढ़ लिया, ठीक है। मैंने फिर डॉक्यूमेंट्रीज देखने लगा हूं तो ब्रायन कॉक्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखनी शुरू किया तो सारी देख ली, कॉस्मोस देखा तो वो पूरा देख लिया, ठीक है। सारे इस तरह जी, से, मतलब वो एक नॉलेज के एक्युमुलेशन का टाइम था जब मैं चीजें बस देख रहा था, और मुझे कोई पता नहीं था कि मैंने एक्टिविज्म करना है कल को। बस मैं पढ़े जा रहा था, देखे जा राइट। रहा था, सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ। और जी, उसके पीछे एक चीज क्या थी कि जब मैं रिलीजियस था तो मैं हर चीज की एक रिलीजियस चीज तलाश करता था, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने वाकई पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैंने नहीं, मैं, नहीं, वो लगता है क्योंकि जब आप बात करते हैं हाँ, तो आपका बड़ा साउंड नॉलेज है, विच वो इट शोज। क्योंकि अगर मैं ये बात नाम भी, लेकिन मैं आपसे पर्टिकुलरली खाली बुक्स के लिए, लेकिन ये अगर मैं ये नाम भी क्वेश्चन करती और आप ये नाम भी बताते तो आई थिंक द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू दे कैन टेल कि आपका अच्छा नॉलेज है अबाउट ना सिर्फ रिलीजन्स के ऊपर बल्कि साइंस के ऊपर भी। जैसे मैं आपकी वो भी सुनी थी एवोल्यूशन के ऊपर, तो आप यू वर लाइक स्पॉट ऑन थे। तो यही चीज है कि आप बस तो पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। ये बात कोई वो नहीं है कि आप ये टारगेट रख के पढ़ें, बस पढ़ते जाएं। जी, आपको राइट। एक बुक आप पढ़ेंगे, आपके जहन में जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड दूसरी शुरू कर लें, दूसरी पढ़ेंगे तो उससे और कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरी कर लें, जी, चौथी जी, कर लें, ट्रू। फिर करते चले जाएं, ठीक है। तो ये ही जी, तरीका है कि इस तरह से आप फिर जो है ना, आहिस्ता 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 राइट। आहिस्ता आपके पास। और मैं ये समझता हूं, मैं आमतौर पे जब चीजों के बारे में बात करता हूं, मैंने अगर किसी किसी सब्जेक्ट पे अपनी ग्रिप बनानी है तो मैं आपको ये बता हुँ, दूं कि मैं एक किताब नहीं पढ़ता उस सब्जेक्ट पे। मैं उस ट्रू। किताब के, उस सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम 2 किताबें मैं पढ़ता हूँ लाजमी, आई सी, दो ठीक है। मिनिमम है। फिर उसके बाद उससे ज्यादा आगे पढ़ता हूँ। अगर अगर जेनेटिक्स की बात है तो जेनेटिक्स पे एक किताब नहीं पढ़ूंगा मैं, फिर 2 3 4 किताबें पढ़ूंगा, 2 3 4 लोगों का पर्सपेक्टिव लूंगा। फिर इंसान खुद उन टर्म्स में सोचने लग जाता है जब जब एब्सोल्युटली, आपने एक हाँ। से ज्यादा किताबें पढ़ी होती हैं। जब आपको एक जी, ऑथर का पता होता है तो आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव का पता होता है। जब आप दूसरे को पढ़ते हैं तो फिर दूसरे पर्सपेक्टिव का पता लगता है। फिर आप तीसरे को पढ़ते हैं तो तीसरे का पता लगता है, और चौथा पर्सपेक्टिव आपका भी डेवलप हो चुका होता है तब तक। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा पढ़ने से ही आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का पता लगता है, ठीक है। और फिर आप उन टर्म्स में सोचना शुरू कर देते हैं जो टर्म्स आमतौर पे बुक्स में लिखी होती हैं। आपकी अपनी हुँ, डीप अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होती है जब आप एक किताब, तो इधर तो दुनिया ऐसी है कि पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है, या कुरान या बाइबल, दूसरा पर्सपेक्टिव तो उनके जी, पास है ही नहीं है। तो है भी दूसरा नहीं, जी। तीसरा चौथा पर्सपेक्टिव की जरूरत है बहुत ज्यादा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे एक से ज्यादा बुक तो आपको नहीं। अब मसला यह है कि शुरू में ये मुश्किल होता है कि आप एक किताब कैसे खत्म करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया था उस टाइम तो मेरे पास एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास जॉब भी नहीं थी, और मेरे पास एक हुँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता था घर में, और उसके हुँ। ऊपर बैठ के मैं 8 8 घंटे रीडिंग करता था। उसके ऊपर पीडीएफ, पायरेटेड पीडीएफ बुक्स डाउनलोड करके उसके ऊपर पढ़ता था, शुरू में जब मैंने अच्छा, पढ़ना अच्छा, शुरू किया। राइट, ओके। तो और मैं उस टाइम जॉबलेस था, तो मेरे पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। इस्लामाबाद में बहुत हुँ, सारी ओल्ड बुक शॉप्स हैं जिधर जिधर आपको स्टैनिक वर्सेस तक मिल जाती थी, ठीक है। अब नहीं राइट, मुझे जी, पता अब होगी जी। या नहीं, उस टाइम तो थी और मैंने खरीदी भी हुई थी, ठीक है। इस्लामाबाद की हुँ, एक ओल्ड बुक शॉप से ही, जो कि बाहर से किताबें मंगवा के और बेचा करते थे लोगों को आगे, तो उस ओल्ड बुक शॉप से ही स्टैनिक वर्सेस मैंने खरीदी थी, अच्छा, अच्छा, ठीक तो है। आपने उसको, अच्छा, नाइस, अच्छा, ओके। तो ये ऐसा नहीं है, तो आप फिर पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, बस पढ़ें, पढ़ना। और पढ़ना ही सिर्फ इलाज है और कोई नहीं है मेरे ख्याल। मेरे लिए तो यही है, मुझे सुकून जो गैप फील हुआ था मजहब छोड़ने के बाद, वो हुँ, रीडिंग नहीं फील किया। और दूसरी बात है कि मैं एक एनालॉजी हमेशा देता हूं, वो क्या है कि आप आप एक दरख्त के तौर पे खड़े हैं ना, तो जी, उस दरख्त का ट्रंक जो होता है ना, वो रिलीजन होता है। हुँ, एक रिलीजियस आदमी की जिंदगी में जो ट्रंक है ना, जो तना है उसका, वो हुँ, रिलीजन है। अब मसला ये है कि आप उस तने को जला देते हैं। राइट, अब वो तना जब जल जाता है, पूरा दरख्त जल के जमीन बोस हो जाता है। हुँ, अब मसला ये है कि उसकी खाक में आपको एक नया पौधा लगाना है।
सही और वो जो बात है। नया पौधा आप बहुत ही अच्छी लगाते हैं बात ना, की। हुँ। उस पौधे को पनपने में वक्त भी लगता है। ऐसे नहीं होता, मतलब आपने अभी आज आपने मजहब छोड़ा है और आप समझ रहे हैं कि महीने में आपको वो सारी बातें जवाब मिल जाएंगी, आपका दिल कंटेंट हो जाएगा, आप सब कुछ मान जाएंगे। आपके हुँ। दिमाग में एक ऐसा स्ट्रक्चर मजहब ने बनाया हुआ है कि वो सोचता ही उसकी सेंस में। आप मुश्किल में आते हैं तो आप जी। अल्लाह अल्लाह जिक्र करते हैं कि अल्लाह मुझे इससे हाँ। निजात दिलाए। अब जब आप एथियस्ट हैं, आप नहीं कर सकते ना। हाँ, ठीक वही है, तो आपको पता बिल्कुल। है खुदा नहीं है, हाँ, खुदा लेकिन नहीं जैसे कि है। आपके हाँ, आपके वो दिमाग में ऐसे पाथवे सेट हुए होते हैं ना, हार्ड वायरिंग जिसको बोलते हैं, तो आपको पहला ख़्याल यही आता है कि एक दुआ प्रे कर लें एक दफ़ा या कि आपके वही निकलता है। लेकिन जैसे कि जब मैंने भी ऐसे ही, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो मुझे लाइक इतने सारे क्वेश्चन थे, लेकिन बैक देन फिर ये हुआ कि जैसे मेरा जर्नी ना इट्स अ वेरी स्लो था बहुत, और मैं एक-एक स्टेप कर कर पीछे हटती गई, और फिर इट टूक लाइक इयर्स टू टोटली गेट आउट ऑफ इट। तो मुझे उस वाले फेज़ में से नहीं गुज़रना पड़ा जिसमें से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आई वाज़ लाइक डिप्रेस्ड थे या बहुत आप सैड थे। मुझे वो एक-एक करके क्वेश्चन आते गए और मैं उनके आंसर्स ढूँढती रही। लेकिन अब जैसे आप लोग इस वक़्त कर रहे हैं, यू आर एजुकेटिंग पीपल, तो मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, मुझे खुद ही अपने आप को एजुकेट करना पड़ा और खुद ही इसमें से निकलना पड़ा। और कोई वो इस तरह की सपोर्ट नहीं थी और कुछ भी नहीं था। जैसे अभी तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म आपने प्रोवाइड किया लोगों को, व्हिच इज़ लाइक वेरी, वेरी गुड थिंग। और तो जिसको क्वेश्चन नहीं है आके आपसे पूछ लेते हैं, राइट? कोई क्वेश्चन मगर है इस आपसे बात को पूछ लिया। हम थोड़ा सा न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव में भी देख लेते हैं। इंसान की जो थिंकिंग होती है ना, जी। इंसान की थिंकिंग के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, और आज न्यूरो साइंस हमें ये बता चुकी है कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं। हुँ, बेसिकली न्यूरॉन्स की हाईवेज होती हैं ब्रेन के अंदर, जो कि ब्रेन राइट। के एक रीजन को दूसरे रीजन से कनेक्ट करती हैं, और वो इंसान की आदतें, उसके हैबिट्स, उसकी वे ऑफ थिंकिंग को बताती हैं। अब एक सिंपल सी बात है, भाई मुझे मुश्किल को पेश आ गई तो मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, मैं कहूंगा अल्लाह या अल्लाह मदद, या मौला अली मदद। मुसलमान कहेंगे जीसस हेल्प मी, ये बातें होंगी हमेशा, दुआएं शुरू कर देंगे। डर रहे होंगे तो खुदा को याद करेंगे, ठीक है, मुश्किल में होंगे तो खुदा को याद करेंगे। तो न्यूरॉन्स के पाथवेज आपके दिमाग में होते हैं। अब हुँ, मसला ये है कि मजहब को छोड़ना एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे इंसान एडिक्शन छोड़ता है तो होता है। क्योंकि एडिक्शन, जब आप एग्ज़ैक्टली। किसी एडिक्ट होते हैं तो क्या होता है, आपके दिमाग में सर्टन पाथवेज होते हैं बने हुए। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन एक्स न्यूरॉन वाई से करेगा, वाई जेड से करेगा, और हुँ, जेड जो है वो ए से करेगा जाके, इस तरह कनेक्शन है। अब जब जब आपने मजहब छोड़ा है तो अब आप इस पाथवे को यूज नहीं कर सकते दोबारा, अब आपने नया राइट। पाथ। और एडिक्शन छोड़ने में भी जैसी इंसान को डिफिकल्टी होती है, वैसी ही मजहब छोड़ने में भी होती है, क्योंकि एडिक्शन के भी एक पाथवेज होते हैं दिमाग के अंदर। आप हुँ, पाथवेज को चैलेंज करते हैं तो आपको नए पाथवेज बनाने पड़ते हैं। नए पाथवेज कैसे बनते हैं कि आपको बार बार किसी चीज की अर्ज होगी, आप बार बार एक हुँ, काम करना चाहेंगे मगर अब आप वो नहीं कर सकते। एक सहारा हुँ, था, साक्षी थी आपके पास जो थी, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो आपको, आपके दिमाग को नए न्यूरॉन्स के पाथवेज बनाने पड़ते हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट काम है। जब भी किसी भी राइट। इंसान का ब्रेन इस सिचुएशन से गुजरता है, चाहे वो एडिक्शन को तोड़ने के लिए, चाहे वो जिंदगी में कोई बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है जो कि उसको एक सहूलत देती थी, अब वो खत्म हो गई है और अब उसको उसके बगैर एग्जिस्ट करना है, तो अब उसके ब्रेन ने अपने आप को रिकन्फिगर करना है। और ये जो रिकन्फिगरेशन का प्रोसेस है, ये हमारे ब्रेन को ये पसंद नहीं है, स्पेशली तब ये हुँ, पसंद नहीं है। मैं क्यों, देखिए, न्यूरो साइंस के मुताबिक ही हम बात कर लेते हैं। यंग लोगों राइट। के लिए मजहब छोड़ना इजी है, वो जल्दी अपने नए पाथवे हुँ, बनाते हैं। क्यों? हमारे जैसे यहाँ, मैं खुद यंग ही था जब मैंने छोड़ा, बहुत यंग था। मगर वो लोग जो कि लेट एज में छोड़ते हैं, वो नहीं उन चीजों को रिकन्फिगर इतनी इजीली कर सकते, क्योंकि उस टाइम में ब्रेन के पैटर्न्स सेट हो गए होते हैं ऑलरेडी। जी, तो बिल्कुल। आमतौर पे जितनी डिस्कंफर्ट हम लोग फेस करते हैं, वो साइंटिफिक लेवल पे भी हम जानते हैं कि वो कैसे काम करती है। और ये जो बिल्कुल। न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, ये रीसेट होने में या नए न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बनने में टाइम तो लगता है ना। हो सकता है किसी को 1 साल लगे, किसी को 2 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, मगर मैं समझता हूँ कि इनिशियल तकरीबन 21 to 90 डेज बहुत मुश्किल है।
ठीक है। हम्म 21 to 90 डेज बहुत मुश्किल है। स्पेशली आपके जो पहला वीक है आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ है, मगर दूसरे वीक से आपको डिस्कंफर्ट फील होनी शुरू होगी। तीसरे वीक, हम्म 3 वीक्स गुजरने के बाद आप सख्त मुश्किल में जाएंगे। 60 दिन तक वो मुश्किल चलेगी। 60 दिन के बाद वो मुश्किल जो है वो क्या करेगी, वो थोड़ी आसान होनी शुरू होगी और 90 डेज के बाद आपको सुकून आएगा। मगर ओवरऑल आप अपनी उस परसिस्टेंस की तरफ वापस, उस बिहेवियर की तरफ वापस जाते रहेंगे। और जो हम्म बिल्कुल सेट इन स्टोन पैटर्न सेट होने में शायद 10 साल लग जाए। अभी भी बहुत सी ट्रू चीजें हैं जिनमें नहीं हो सकता। हम सलाम कर देते हैं, हम कई बार, आप कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मुंह से या अल्लाह खैर करे खुद ही निकल जाता है, हालांकि वो जानते हैं कि अल्लाह कोई खैर नहीं करेगा, मगर वो फिर भी वो बातें कर देते हैं। जी हो वो जाता है बातें कर बिल्कुल। देते हैं क्योंकि ब्रेन है ना, ब्रेन एक मशीन है, हम्म ब्रेन एक हम्म ऑर्गन है, उसका एक पैटर्न है, उसकी एक आदत है। वो जाहिर बात है कि हमें जो धोखा वो भी देता है बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर वुल्फ ने कहा, गालिब कमाल, यू आर स्पॉट ऑन, न्यूरोलॉजिकल पाथवेज हैव टू बी चेंज्ड एंड हैविंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स अबाउट द सेम इशू कैन हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू पाथवेज, हेंस रीडिंग इज बेनिफिशियल। तो दूसरी बात यह है कि हाँ ये बात याद रखें कि जब आपका ब्रेन नए पाथवेज बनाता है तो आप हमेशा इंटेलिजेंट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये बात याद ठीक रखें। बात कैसे? जी। क्योंकि नए पाथवेज बनाने में आपके ब्रेन का ग्रे मैटर ही काम करता है। ठीक है, ग्लियल हम्म सेल्स जो हैं वो ज्यादा जनरेट होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, जब एक इंसान अपनी सेट सोच को छोड़ने के बाद एक नए बिहेवियर, एक नई सोच की तरफ जाता है, जैसे कि एक एथियस्ट है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू टर्न आउट मोर इंटेलिजेंट। आप हमेशा हम्म ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे क्योंकि आपके दिमाग के पास मल्टीपल पाथवेज हैं वो कनेक्शंस के लिए। और ये बात याद रखेंगे, जो कनेक्शन मजहब के लिए यूज हो रहा था, ये मत समझें कि वो और किसी चीज में नहीं यूज हो रहा था। और जो अब हम्म आपकी नॉन रिलीजियस वे ऑफ थॉट के लिए भी जो नया पैसेज बन रहा है, वो आपको एक और पैसेज दे रहा है जिसको जिसको आपके डिफरेंट जिंदगी के एक्सपीरियंसेस में और भी जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम्म डीप इंट्रोस्पेक्शन, रीडिंग, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और डीप इंट्रोस्पेक्शन के लिए रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली वो आपको आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करती है और इतना वो वसी उसको कर देती है कि आप फिर मल्टीपल तरीकों से सोच सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आमतौर पर किसी जीनियस में और किसी नॉर्मल रेंज के शख्स में फर्क जो होता है वो इन्हीं ग्लियल सेल्स का होता है, इन्हीं मल्टीपल पाथवेज का होता है, जो उसके दिमाग में लॉन्ग पाथवेज होते हैं जो एक ब्रेन के एरिया को दूसरे ब्रेन के एरिया से कनेक्ट करते हैं। आइंस्टाइन का जब ब्रेन देखा गया था तो उसके ब्रेन में जो दरमियान में पाथवे होता है, उसका नाम में से मेरे जहन, कॉर्पस कोलैसम जो होता है, आइंस्टाइन का कॉर्पस कोलैसम अगर एक इंसान का 100% होता है ना, तो मुझे अब सही याद नहीं है कि उसका कितना था, शायद 150% वो बड़ा था ओके उससे। ठीक है, ठीक है। राइट तो ये नहीं था प्री फ्रंटल कोर्टेक्स और सब कुछ उसकी इतनी बड़ी नहीं थी, मगर जो सिग्निफिकेंटली चीज उसके दिमाग में बड़ी थी वो कॉर्पस कोलैसम था, जो कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन को लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट करता है। तो आइंस्टाइन की जीनियस के पीछे ये चीज थी। और कॉर्पस कोलैसम क्या करता है बेसिकली, वो डीप कनेक्शन जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स के दरमियान है उनको उनको बढ़ाता है। तो यही बेसिकली वो इंटेलिजेंस या जीनियस रूल है। और मैं समझता हूं कि जो भी इंसान अपने डीप रूटेड बिहेवियर को किसी टाइम पे जिंदगी में चेंज करता है तो ही वुड ऑलवेज टर्न आउट टू बी मोर इंटेलिजेंट। ठीक, ये बात। थैंक यू डॉक्टर वुल्फ सही। आपका। अच्छा जी, और कोई बात करेंगे आप? ठहरे, मैंने एक दो क्वेश्चंस एक्चुअली लिखे थे, लेट मी चेक कि मैंने क्या लिखा था, कुछ रह तो नहीं गया पूछने के लिए। तो मैंने आपसे बुक का पूछा, फिर ये पूछा, और नो आई थिंक आई एम गुड जी। मैंने सारे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जो चलें मेरे ठीक जहन है, में फिर थे। बहुत शुक्रिया। जी मैं आगे नहीं, चलता थैंक हूँ। यू वेरी ठीक है, मच फॉर थैंक यू। आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। या तो मैं इधर ही हूँ, चलें आई विल थैंक बी यू। लिसनिंग टू द होल थिंग आई बिलीव। चलें ठीक चलिए, है, सही थैंक है। यू। चलें, थैंक यू फिर। ओके ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।